इस वक्त की बड़ी खबर से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। नए साल का पहला दिन और माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए गए कई श्रद्धालुओं के लिए आज का दिन बेहद खराब रहा और वैष्णो देवी मंदिर परिसर में मची भगदड़ में मरने वाले श्रद्धालुओं की तादाद अब 13 हो गई है, जबकि 40 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को श्राइन बोर्ड के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक अब तक 6 शव अस्पताल लाए जा चुके हैं। ये भगदड़ रात 2 बजे से 3 बजे के बीच हुई। नए साल के मौके पर मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे। अचानक भगदड़ हुई और फिलहाल यात्रा को फिर से शुरू भी कर दिया गया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया। मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, मरने वालों की तादाद अब 13 हो गई है और 40 लोग इसमें जख्मी हैं। जख्मी लोगों की हालत के बारे में कुछ आपको खबर मिल पा रही है? हुसैन, ये 40 वो लोग थे जो कि मनोकामना भवन जो गेट नंबर 3 के पास है उसके आसपास थे और जैसे ही ये स्टैम्पेड हुई उसके तुरंत बाद ही इनको इंजरीज हुई, माइनर इंजरीज हुई। 40 में जो मेजर और माइनर इंजरीज या जिनके फ्रैक्चर हुआ है, जिनको चोट लगी है, वो सभी मिला के हैं, जिनको नारायणा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया है। वहाँ पे प्राथमिक उपचार और फर्स्ट एड दिया जा रहा है। सभी जो यात्री हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट करवाया जा रहा है। करीबन 12 से 13 की ऑफिशियली संख्या बताई गई है जिसमें उन लोगों की डेथ हुई है, जिसमें दिल्ली के, हरियाणा के और एक जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। तो ये अभी इसके साथ साथ जो इंक्वायरी है वो ऑर्डर की है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, जो कि हाई लेवल इंक्वायरी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम इसको जम्मू कश्मीर के वो उसकी लीड करेंगे और ये पूरी सीक्वेंसिंग देखी जा रही है क्योंकि पूरा ये जो मनोकामना भवन और आसपास का एरिया है यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है और इसीलिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद श्राइन के जो सीईओ हैं रमेश चंद्र, वो इसको देख रहे हैं, सीनियर ऑफिशियल्स वहां पर हैं। तो अभी का अपडेट यही है कि कुल मिला के मेजर और माइनर इंजरीज के साथ करीबन 40 लोग इंजर्ड हैं जो कि नारायणा हॉस्पिटल में है, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया है और कुछ को वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है और करीबन 12 से 13 की संख्या में अभी डेथ बताई जा रही है। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरीके की स्टैम्पेड हुई उसमें भीड़ बहुत ज्यादा थी और हर कोई माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था और ये मनोकामना भवन गेट नंबर 3 का पूरा एरिया है। मनीष, यात्रा दोबारा शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो क्या रेस्क्यू का सारा काम कंप्लीट हो चुका है? हुसैन, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है क्योंकि ये पूरा पैसेज ब्लॉक था। वहाँ उस पूरे पैसेज में बहुत सारे यात्री थे, तो ये करीबन 1 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच जहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं, कालका भवन के इर्द गिर्द का एरिया और साथ में जो एंट्री पॉइंट है उसको पूरा इवैक्यूएट करवाया गया। जो इंजर्ड थे उनको नीचे भेजा गया, नारायणा भवन भेजा गया, साथ में निहारिका भवन में इस समय लोगों को रखा गया है। उसके अलावा जो बाकी लोग थे, जो छोटे लोग थे, उनको वहाँ से नीचे भेज दिया गया है और उसके बाद जाकर जब पूरा चेक कर लिया गया, रेस्क्यू और इवैक्यूएशन पूरा कर लिया गया, फिर उसके बाद ये यात्रा शुरू की गई है। क्योंकि आज साल का पहला दिन है, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर नीचे वेटिंग में थे और अलग अलग जगहों पे थे, यात्रा कर रहे थे, पैदल चल रहे थे आगे की तरफ। और 2 इसके पैसेज हैं। पहला पैसेज जो कि ट्रेडिशनल रूट, जो कि पहले से ही बिल्कुल रोड तैयार था, और दूसरा पैसेज जहां से गाड़ियों की आवाजाही या एम्बुलेंस की आवाजाही। मनीष, क्या हम ये बता सकते हैं दर्शकों को कि ये फाइनल फिगर है जख्मी लोगों का? 40 लोग जो जख्मी हैं, क्या ये तादाद भी बढ़ सकती है जख्मी? क्योंकि अब आप बता रहे हैं अगर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, यात्रा की दोबारा शुरुआत करने की तैयारी है, मतलब रेस्क्यू का काम कंप्लीट हो चुका है, ये फाइनल फिगर है? हुसैन, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो बताया गया था हमें श्राइन की तरफ से कि करीबन 20 से 30 की संख्या में इनिशियली लोग चोटिल हुए थे, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे ये संख्या 40 थी। तो आप ये मान के चलिए कि संख्या अब आगे बढ़ने की शायद इससे ज्यादा नहीं बढ़े और यही ऑफिशियली हमें जानकारी मिल रही है। और बल्कि जो चोटिल थे इसमें वो इंजर्ड लोग भी हैं जिनको प्राइमा फेसी चोट लगी थी, जिनको इंजरी हुई थी और उनको फर्स्ट एड देके वहां से। मनीष, शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखें, हम आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे और दुआ भी यही है कि जो जख्मी हैं जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो, वो ठीक होकर के अपने घरों को लौटे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।